बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरा नाम हिना मुशर्रफ है। मेरा रोल नंबर 20288 है। मेरा असाइनमेंट टॉपिक है अल्लाह ताला का नाम अल कहार। कुरान पाक के ज़रिए अल्लाह ताला के नाम यानी अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम 199 हैं। यहाँ हम अल कहार के बारे में पढ़ेंगे। अस्माउल हुस्ना अल कहार, दबाव वाला। अल कहारू जल्ला जलालहू, अपनी मखलूक पर कामल गुलबा और अख्तियार रखने वाला, या कहारू। इसी तरह कुरान पाक की सूरत अल हशर में बयान है, लाउल अस्माउल हुस्ना, सब अच्छे नाम इसी अल्लाह के हैं। अल कहारू, सब पर गालिब। अल कहार, अल कहार का मतलब है सबको अपने काबू में रखने वाला, गिरफ्त में रखने वाला, सबको संभालने वाला, सबका मालिक। अल कहार, अल कहार अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों में से एक नाम है। अल कहार के मैनी सबको अपने काबू में रखने वाला, हर चीज़ पर गालिब, जिसके सामने तमाम मखलूक़ात आजिज़ हैं, जो हर चीज़ पर अख्तियार रखता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो अल्लाह बंदों से ऊपर है और इन पर गालिब है, और वो हिकमत व दनाई वाला है और हर चीज़ की खबर रखने वाला है। वो कहार ही है। तभी गर्दनें इसके लिए झुक गईं और बड़े बड़े दुनियावी ज़ालिमों ज़लील रुस्वा हो गए, और बड़े ही बावकार चेहरे इसके सामने भुज जाते हैं, और तमाम मखलूक़ात इसके सामने पस्त हो गईं, और तमाम अशिया ने इसके जलालो इज़्ज़त की बरियाई और इसकी कुदरत को मान लिया, और इसके सामने तमाम अशिया कमज़ोर और साकन हो गईं, और अल्लाह की हिकमतों और इसके गुलबा की वजह से दब गईं। तमाम मखलूक़ात इसके सामने सरनगू हैं। सब इसकी शान, कुदरत, ताकत और इक़्तिदार कामल के सामने आजज़ और सरफगदा हैं। इसी तरह कुरान पाक में अल कहार का लफ्ज़ 6 बार आया है, जैसा कि सूरत अल ज़मर की आयत नंबर 4 में बयान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अरादल्लाहु अन यत्तखिज़ा वालदल्लास्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशाउ सुब्हानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल क़हार। तर्जमा, और अगर खुदा किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता इंतखाब कर लेता। वो पाक है, वही तो खुदा यकता और गालिब है। इसमें अल्लाह ताला को गालिब कहा गया है, कहार यानी दबाव डालने वाला कहा गया है। इसी तरह सूरत अल मोमिन की आयत नंबर 16 में बयान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौमा हुम बारिज़ूना ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शैउन लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। तर्जमा, जिस दिन वो सब खुलकर सामने आ जाएंगे, अल्लाह से इनकी कोई चीज़ पोशीदा नहीं होगी। कहा जाएगा, किसकी बादशाही है आज? जवाब एक ही होगा कि सिर्फ़ अल्लाह की, जो वाहिदो क़हार है यानी गालिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 61 सूरत अनाम में बयान है, वहुवल काहिरु फ़ौक़ा इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़तन हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून। तर्जमा, और वह अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर नेहगबान मुकर्रर किए रखता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते होते हैं। देखें, इसमें भी अल्लाह ताला को कहा गया है अल काहिर, यानी वो बंदों पर गालिब है, ताकत रखने वाला है। इसी तरह सूरत यूसुफ की आयत नंबर 39 में अरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसाहिबसिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकूना खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। इसमें भी अल्लाह ताला को कहार कहा गया है, यानी तर्जमा, मेरे जेल खाने के रफ़ीक़ों, भला कई जुदा जुदा आका अच्छे या एक खुदा यकता गालिब। यानी कि कहा गया है कि खुदा अलग अलग हो सकते हैं, सिर्फ वही तो सात पाक है जो यकता है, वाहद है, एक है और गालिब है, कहार है, काबू पाने वाला है। इसी तरह सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 48 में इरशाद हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौमा तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावातु व बरज़ु लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। तर्जमा, जिस दिन ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग खुदाए यगाना और ज़बरदस्त के सामने निकल खड़े होंगे।
इसमें भी अल्लाह ताला को यगाना वाहद एक और अलकहार कहा गया है, यानी ज़बरदस्त ताकत वाला है, गुलबा पाने वाला है, अख्तियार रखने वाला है। इसी तरह कुरान पाक की सूरत यूसुफ में बयान हुआ है, यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 39 में, यसाहिब सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकूना खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। तर्जुमा, मेरे जेल के खाने के रफ़ीको, भला एक कई जुदा आका अच्छे या एक खुदा यकता गालिब हो सकते हैं। इसी तरह कुरान पाक की सूरत अर्राद की आयत नंबर 16 में बयान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि कुलिल्लाहु कुल अफ़तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकूना लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा कुल हल यस्तविल अमा वल बसीरु अम हल तस्तविज़ ज़ुलुमातु वन नूरु अम जअलु लिल्लाहि शुरका खलक़ू कहल्क़िही फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम कुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन वहुवल वाहिदुल क़हार। इसमें भी अल्लाह ताला को अलकहार कहा गया है। तर्जुमा, ए पैगंबर, इन काफरों से कहो कि वो कौन है जो आसमानों और ज़मीन की परवरिश करता है। कहो कि वो अल्लाह है। कहो कि क्या फिर भी तुमने इसको छोड़कर ऐसे कारसाज बना लिए हैं जिन्हें खुद अपने आप को ना कभी कोई फ़ायदा पहुँचने की कुदरत हासिल हुई है, ना नुकसान पहुँचाने की। कहो कि क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है, या क्या अंधेरियाँ और रोशनी एक जैसी हो सकती हैं, या इन लोगों ने अल्लाह के ऐसे शरीक माने हुए हैं जिन्होंने कोई चीज़ इस तरह पैदा की हो जैसे अल्लाह पैदा करता है, और इस वजह से इनको दोनों की तख्लीक एक जैसी मालूम हो रही हो। अगर कोई इस गलतफहमी में मुब्तला हो तो इससे कह दो कि सिर्फ़ अल्लाह हर चीज़ का खालिक है, और वो ही तन्हा ही ऐसा है कि इसका इख्तियार सब पर हावी है। देखें, इसमें भी अल्लाह ताला को अलकहार कहा गया है, यानी वो सब पर हावी है, सब पर कुदरत रखने वाला है। जज़ाकल्लाहु खैर।